ब्रेक स्वागत है आपका। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए मार्क्स जिहाद चलाया जा रहा है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में एक खास राज्य के छात्र बाजी मार रहे हैं। टॉप से टॉप कॉलेज में 100% कट ऑफ के बावजूद केरल के छात्रों का आसानी से एडमिशन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार केरल बोर्ड से पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का नंबर 100% आया है, जिसके चलते पहली ही कट ऑफ लिस्ट में ये छात्र अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। इससे दिक्कत उन छात्रों को हो रही है जिनका स्टेट बोर्ड टॉपर्स को भी 85 या 90% से ज़्यादा नंबर नहीं देता। अब सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था में कमी कहाँ है जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर राज्य के छात्रों को बराबर का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसकी पूरी डिटेल आइए आपको दिखाते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें दाखिले का दौर शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले की प्रक्रिया चल रही है और यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन और दाखिला प्रक्रिया को लेकर ये छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी होने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय हर राज्यों के छात्र को एडमिशन में समान मौका नहीं दे रहा। हमारी मांग ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो देश भर के किसी भी बोर्ड किसी भी राज्य से आते हैं, उनको सबको समानता के अधिकार के हिसाब से उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलना चाहिए। समस्या क्या है, कुछ स्टेट बोर्ड्स ने मार्क्स को इन्फ्लेट कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स हैं, उस कारण से स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अन्य 99.5% वाला स्टूडेंट भी सड़कों पर घूम रहा है। दाखिले पर नई बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या एडमिशन में छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर टॉप कॉलेज में केरल के छात्रों का बोलबाला नजर आ रहा है, क्योंकि केरल में ज्यादातर छात्रों के नंबर दूसरे राज्य बोर्ड के छात्रों से ज्यादा आए हैं। मौजूदा एडमिशन प्रक्रिया को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को मार्क्स जिहाद की संज्ञा दी जा रही है, जिसका इशारा केरल की ओर है। और अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही नई बहस छिड़ गई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज है। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए 100% का कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जनरल कैटेगरी की 20 सीटों के लिए यहाँ अकेले केरल के 19 छात्र 100% रिजल्ट के साथ तमाम मापदंड पूरा कर रहे हैं। 20 सीटों में से सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो केरल से बाहर का है और उसे यहाँ एडमिशन मिलने जा रहा है। अब सवाल है कि क्या हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए देश के किसी भी दूसरे राज्य के छात्र योग्य नहीं हैं? अगर योग्य हैं, तो फिर 95% मौका सिर्फ एक राज्य के छात्रों को क्यों मिल रहा है? हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स की दलील है कि उन्होंने एडमिशन के लिए सबसे ऊंची कट ऑफ लिस्ट जारी की थी। अब इस कट ऑफ लिस्ट को चाहे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स पूरा करें या फिर केरल के, वो कट ऑफ लिस्ट पूरा करने वाले किसी भी छात्र को एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं। इसमें तो सिर्फ कट ऑफ को ही देखते हैं, देयर इज़ नो अदर मैकेनिज्म। तो कट ऑफ में जितने लोगों का आता है और उन्होंने अगर अप्लाई किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके करेक्ट हैं, बोर्ड रिजल्ट्स उनके वेरीफाई होते हैं, वो सब देखते हुए अगर वो होता है तो फिर हम बाध्य हैं उनको लेने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे कॉलेज में और हर कॉलेज में ये समस्या है। अब साउथ इंडिया के जो बोर्ड्स हैं, मैं उनके बारे में विशेष क्या कहूँ, सिर्फ इतना ये जरूर कहूँगा कि जो उनका मार्किंग पैटर्न है और जो CBSE का मार्किंग पैटर्न है, उसमें शायद कहीं सिंक का अभाव है। स्ट्रक्चरली भी देखेंगे, संरचनात्मक तौर पर भी देखेंगे तो दोनों में थोड़ा भिन्नता है। CBSE सिर्फ 12th का मार्क्स रिजल्ट देती है, जबकि ये बोर्ड्स जो होते हैं वो 11th और 12th दोनों को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को केरला बोर्ड में खास करके 90% से ज़्यादा है 11th में, लेकिन 12th में सबको 100% है। अब चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12th का रिजल्ट देखा जाता है, वो भी बेस्ट 4 में देखा जाता है, तो हम CBSE का भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का और उनका भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का।
देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आई इस खबर को लेकर न्यूज नेशन ने दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक पड़ताल की। ये समझने की कोशिश की कि आखिर दिक्कत कहां हुई, जो एक खास कॉलेज के खास पाठ्यक्रम में सिर्फ एक ही राज्य के छात्रों को पढ़ने का मौका मिलने वाला है। पता लगा कि इस बार केरल में 234 छात्रों ने 12वीं में 100% नंबर हासिल किए हैं। केरल के +2 रिजल्ट में 136 स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है। मतलब केरल के ये 234 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि टॉप के टॉप कॉलेज भी अधिकतम कट ऑफ 100% रख सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। डीयू के मुताबिक 7 अक्टूबर तक सीबीएसई बोर्ड से 31,172, केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से 2365, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से 1540, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से 1429 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 1301 उम्मीदवारों ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। मतलब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में सीबीएसई के बाद सबसे ज्यादा एडमिशन केरल बोर्ड के छात्रों का ही हुआ है। सारे विद्यार्थियों को एक समान अवसर मिलना चाहिए, जिसके कारण चाहे यूपी बोर्ड का पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, ये जो 100% लाने की जो प्रथा बनती चली जा रही है, इस तरीके से तो राज्यों में 100% देने की होड़ लग जाएगी। एक कोई राज्य 100% दे रहा है, अगली बार कोई दूसरा राज्य भी 100% देगा, तो ये 100% आता कहाँ से? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अपने आप में इतना परफेक्ट होता है कि उसे प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स मिल सके? ये स्वयं में एक मार्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक खास राज्य के छात्रों की सबसे बड़ी एडमिशन संख्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर केरल बोर्ड में सैकड़ों छात्रों को 100% नंबर कैसे मिल गए, जिसके चलते केरल बोर्ड के छात्र असमान रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों पर अपनी सीट पक्की करते गए। सवाल ये भी कि जब सारे मौके केरल के ही छात्रों को मिलेंगे तो बाकी बोर्ड के छात्र कहां जाएंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में इन्होंने केरल बोर्ड के लिए मार्क्स जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया। आरोप लगाया कि किसी खास राज्य में 100% नंबर एक खास मकसद के साथ दिए जा रहे हैं। मुझे लगता ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो बच्चे हैं उनकी जगह धीरे धीरे बिल्कुल संकुचित होती चली जा रही थी। तो ये बड़ा आसान है अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करें और कोई लॉबी ऐसी हो, कोई ऐसा चाल चल जाए कि भाई हम ये 500 कार्यकर्ता हैं, मेरे 500 वॉलंटियर्स हैं जिनको हमने भेजना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस में और वो करना है, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन नहीं है, एडमिशन तो होगा ही होगा उनका, उसमें कोई रोक नहीं सकता, उनको हॉस्टल भी मिलेगा ही मिलेगा। तो हॉस्टल का माहौल भी वो कंट्रोल करेंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही माहौल कंट्रोल करेंगे। कहीं भी ये तो अगर एक्टिविस्ट्स हैं ये, तो आप इनको जब भी चाहो तो 200 लोगों की आप कोई वो बुला लो, जुलूस बुला लो और झंडा फहरा दो। न्यूज नेशन की टीम ने यूपी और बिहार की यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षाविदों से बात की। शिक्षा व्यवस्था की बारीकियों को समझने वाले इन शिक्षाविदों ने बताया कि एडमिशन में जो मौजूदा असमानता आई है उसके लिए अलग अलग राज्यों में 12वीं की परीक्षा और उसके मूल्यांकन को लेकर अलग अलग पैटर्न काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जिसका खामियाजा कई राज्यों के स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र चुका चुके हैं। कि यूपी बोर्ड में मूल्यांकन की जो प्रणाली है और प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, अवलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 1-2 छात्र तो बैठते नहीं, इसमें लाखों लाख छात्र बैठते हैं और उसके बाद एक प्रेशर रहता है कि एक निर्धारित तिथि के अंतर्गत मूल्यांकन हो जाए, उसके बाद उनका मॉडरेशन हो जाए और उनकी परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएं। ऐसे में जब आप पर्याप्त समय नहीं देंगे, पर्याप्त सुविधाएं नहीं देंगे, पर्याप्त अवसर नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इन छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। पिछले 30-35 सालों से बिहार बोर्ड में आज तक 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है। बगल का हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ नहीं आया है, झारखंड में नहीं आया है, वेस्ट बंगाल में नहीं आया। और हमने असेस किया है देश के विभिन्न राज्यों का स्टेट बोर्ड का मार्क्स कहीं भी 90, 92, 93% से नहीं आया है। तो ये ICSE और CBSE को ही लेकर करके सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे उन बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है।